हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं तथा ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की क्यों? तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे शैथिल्य हानि की। तो देखिए, शैथिल्य हानि का मतलब क्या होता है? शैथिल्य हानि का अर्थ होता है कि चुंबकन और विचुंबकन के प्रत्येक चक्र में अगर हम चुंबकन और विचुंबकन आसानी से हो जाता है, अगर कोई भी पदार्थ है वो चुंबकन और विचुंबकन आसानी से हो जाता है तो उसकी शैथिल्य हानि क्या होती है? कम होती है। शैथिल्य शैथिल्य हानि कम होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले की, तो धारणशीलता। अगर हम धारणशीलता की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर कि कौन किसके अंदर क्या होता है, चुंबकन धारण किए रहता है। अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी हटा लेने पर भी चुंबकन 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 धारण किए रहना। तो जो ज्यादा धारण किए रहेगा उसका धारणशीलता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह देखते हैं निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब क्या है? देखिए, निग्राहिता का मतलब है कि चुंबकित और लोह चुंबकित की अपे मतलब अगर मेरे को चुंबकित कोई है, चुंबकित से विचुंबकित करना है तो उसके लिए जो मैं बल लगाऊंगा, चुंबकित करने के लिए जो मैं यहाँ पर बल लगाऊंगा, ठीक है, बल लगाना पड़ेगा। तो वो किसका ज्यादा होगा? उसकी निग्राहिता भी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अब हम इनकी तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना अगर हम करें यहाँ पर, तो मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ। तो शैथिल्य हानि की अगर तुलना करें तो शैथिल्य हानि नर्म लोहे की क्या होती है? नर्म लोहे की कम होती है। किससे? स्टील से। ठीक है। अगर धारणशीलता की बात करें तो नर्म लोहे की धारणशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? स्टील से। इसी प्रकार अगर हम निग्राहिता की बात करें तो नर्म लोहे की निग्राहिता क्या होती है बच्चों? वो कम होती है। किससे? स्टील से। ठीक है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे, क्योंकि एक हम स्थायी चुंबक को तो हम समझते हैं कि स्थायी चुंबक वो होता है जिसमें से चुंबकत्व क्या नहीं होना चाहिए, खत्म, ताप के प्रभाव से क्षीण नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जितना वो है उसके अंदर चुंबकशीलता है, उसकी चुंबकीय तीव्रता है, वो उतनी ही बनी रहे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है कि हमें अगर ट्रांसफॉर्मर बनाना है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें दो चीज़ें हमारी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। क्या क्या बढ़िया होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में हमें चाहिए क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें चुंबकशीलता मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक फ्लक्स उत्पन्न हो, मतलब कम चुंबक क्षेत्र हो, उससे भी क्या हो? अधिक क्या हो? वहां पर प्रेरण हो, चुंबकीय प्रेरण वहां पर क्या हो? अधिक हो। ये होना चाहिए हमारा। ठीक है। हानि हानि कम होनी चाहिए। कौन सी हानि? शैथिल्य हानि कम होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर भंवर धाराएं वो भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। भंवर धाराएं मतलब जो उत्पन्न होती है, जिनका हमारे लिए भंवर धाराएं क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। भंवर धाराएं मतलब जो हमारी जो हीट है, मतलब जो हमारी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो हमारी ऊर्जा
व्यर्थ होती है वह होती है भंवर धाराएं। ठीक है, चलिए अब हल की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जैसे पहले हम बात करते हैं जैसे स्टील की। ठीक है, अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील को हम उपयोग में लेते हैं स्थायी चुंबक के। ठीक है, तो स्थायी चुंबक के उपयोग में लेते हैं तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो देखिए कि जो स्थायी चुंबक है उसके लिए हम स्टील का उपयोग में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए स्थायी चुंबक के लिए स्टील का उपयोग इसलिए लेते हैं क्योंकि निग्राहिता, एक तो धारणशीलता, अगर हम बात करें धारणशीलता की, धारणशीलता एवं निग्राहिता, अगर निग्राहिता की बात करें और धारणशीलता की बात करें तो दोनों ही, निग्राहिता भी और धारणशीलता दोनों ही, दोनों क्या होते हैं यहाँ पर उच्च होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें शैथिल्य हानि की, देखिए शैथिल्य हानि की अगर बात करें तो उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम बच्चों, अगर हम बात करें स्टील की, अगर हम बात करें तो स्टील में देखिए हमें इसको स्थायी चुंबक बनाना है। ठीक है, तो स्थायी चुंबक बनाना है तो इसको विचुंबकित हमें करना ही नहीं है, तो विचुंबकित करना ही नहीं है तो शैथिल्य हानि का कोई महत्व ही नहीं है। और अगर हम धारणशीलता की बात करें तो अगर यहाँ पर धारणशीलता की बात करें तो जिससे चुंबक शक्तिशाली हो, ठीक है, चुंबक और ज़्यादा शक्तिशाली होगी, जितनी ज़्यादा धारणशीलता उच्च होगी स्थायी चुंबक क्या होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, शक्तिशाली होगी। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, क्यों? जिससे कि चुंबक चुंबकत्व के अवांछनीय चुंबकीय क्षेत्रों अथवा, देखो देखो निग्राहिता अगर उच्च होगी तो क्या क्या कारण होगा। देखिए निग्राहिता अगर उच्च है तो पहले तो बाहरी, बाह्य चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एवं ताप, या फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जगह अब हम ये लिख सकते हैं जैसे बाह्य विक्षोभ। विक्षोभ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, विक्षोभ। ठीक है, तो बाह्य विक्षोभ और ताप के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक स्थायी चुंबक बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्षेत्रीय हानि का कोई महत्व नहीं है क्योंकि हमें इसको चुंबकित और विचुंबकित करना ही नहीं है, तो क्षेत्रीय हानि का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम स्टील को उपयोग में लेते हैं किसके, स्थायी चुंबक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, उसमें भी क्या होता है, एक तरह से यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लूप्स बने हुए रहते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जैसे N1 है और यहाँ N2 है, जैसे लूप्स बने हुए रहते हैं इन ट्रांसफॉर्मर में। तो इन ट्रांसफॉर्मर के लिए अगर हम लोह चुंबकीय, अगर हम नर्म लोहे का उपयोग करेंगे तो नर्म लोहे के लिए, नर्म लोहे की ऐसी क्या खास बातें हैं कि हम नर्म लोहे का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए नर्म लोहे की जो उच्च चुंबकशीलता होती है, पहले तो चुंबकशीलता, उच्च चुंबकशीलता होती है कि आसानी से ये क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है, इसकी उच्च चुंबकशीलता होती है, इस वजह से हम यूज करते हैं इसको। उच्च चुंबकशीलता में क्या होता है कि कम, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र दे भी दें तो भी क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है यहाँ पर, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी की बात करेंगे निम्न शैथिल्य, निम्न शैथिल्य हानि। तो बच्चों इस चीज के महत्व बहुत ज्यादा है, इस चीज का महत्व इसके लिए, ताकि पदार्थ अधिक गर्म ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पर हानि ज्यादा होगी तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी, ऊष्मा हानि क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऊष्मा हानि कम होगी। और शैथिल्य हानि अगर जैसे मान लो कि ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा हानि कम होगी और जिससे गर्म लेट होगा। ठीक है, बहुत ही ना के बराबर होगी। ठीक है, और क्या होना चाहिए वहां पर, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो भंवर धाराओं से, भंवर धाराओं से जो हानि होती है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है,
इसलिए टेलीफोन ट्रांसफॉर्मर क्रोड में हम किसका उपयोग में लेते हैं? नर्म लोहे को उपयोग में लेते हैं। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।